हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड या जिन्हें हम स्तन ग्रंथि कहते हैं। आप जानते हैं कि अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। मतलब कि जितनी भी मादा स्तनधारी होते हैं, मादा स्तनधारी, उनमें फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को स्तन ग्रंथि के साथ में। तो सबसे पहली बात जो हम यहां पर देख रहे हैं वो ये है कि फंक्शनल mammary gland is the characteristic of all female mammals। राइट। याद रखना, जो एक खास बात है इसके अंदर, और खास बात यह है कि कार्यशील स्तन ग्रंथियां, कार्यशील स्तन ग्रंथियां मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है भाई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। करेक्ट। नाउ अब दूसरी बात करते हैं। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, ये स्तन ग्रंथियां एक्चुअल में जो स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, मतलब जो पसीना ग्रंथियां होती हैं, स्वेद ग्रंथियां जिनको कहते हैं, उनका मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है। तो याद रखिएगा इस चीज को भी कि स्तन ग्रंथियां स्वेट ग्लैंड मतलब स्वेद ग्रंथियां जिनको कहते हैं, स्वेद ग्रंथियों का क्या है? मॉडिफिकेशन, रूपांतरण। करेक्ट। अगर हम देखें तो ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? आप कहते हैं ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। पेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब जोड़ी में पाई जाती है, जोड़ी में, है ना, पेयर में होती है। करेक्ट बात। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है सर स्थिति की, कि मानव में इनकी स्थिति क्या होती है। जो स्वेद जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनकी मानव में स्थिति क्या होती है। तो अगर हम स्थिति की बात करें तो ये स्तन ग्रंथियां पेक्टोरल क्षेत्र जो होता है, वक्ष क्षेत्र जो होता है, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? वक्ष क्षेत्र भी कह सकता हूं। वक्ष क्षेत्र में वृहद अंश या वृहद पेक्टोरल पेशी से जुड़ी होती हैं तथा चलो इसको आगे ही कंटिन्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ये इसकी जो लोकेशन है, पोजीशन जो है एक्चुअली उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो रिब्स नंबर सेकंड जो है, रिब्स दैट इज सेकंड एंड जो सिक्स्थ रिब है, रिब्स जो होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पसलियों के मध्य स्थित होती हैं, पसलियों के मध्य स्थित होती है। तो ये मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया इनकी स्थिति, कि देखो भैया इनकी स्थिति क्या होती है। आप कहते हैं इनकी स्थिति की बात करें सर,
तो पेक्टोरल रीजन में, वक्ष क्षेत्र में होती है। दूसरी बात ये कि वृहद पेक्टोरल पेशी अंश पेशी से जुड़ी हुई होती है, और सेकंड और सिक्स्थ रिब के बीच में, जो दूसरी से छठी जो पसली है, उन दोनों के बीच में ये पाई जाती है। ये आपके सामने इसकी स्थिति हो जाती है। नाउ इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जब आप मैमरी ग्लैंड की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं भाई मैमरी ग्लैंड कहां पर स्थित है, ये ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तन में दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं। संरचनाएं कह सकते हैं। एक तो होता है इसमें ग्लैंड्यूलर टिश्यू, जिसे हम ग्रंथिल ऊतक कहते हैं। ग्रंथिल ऊतक, प्रत्येक स्तन में दो प्रकार की संरचनाएं होती है। मतलब ये भी कह सकता हूं कि प्रत्येक स्तन दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट हो गया ग्लैंडुलर टिश्यू, और दूसरा होता है दैट इज वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, या मैं डायरेक्ट लिखूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, फैटी टिश्यू कह सकता हूं, है ना। वसीय ऊतक कह सकते हैं, वसीय ऊतक। फैट का वेरिएबल अमाउंट होता है, मतलब डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है कि भैया किसके अंदर वसा की मात्रा कितनी है, किसके अंदर कितनी नहीं है। तो भाई ये तो बात होगी इसकी। अच्छा, अब इसके अंदर इसकी संरचना की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या किस तरह से डिवीजन देखने को मिलता है, तो उसकी बात करते हैं। इसमें जो ग्रंथिल ऊतक है ना भाई, देखो इसमें जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू है, जो ग्रंथिल ऊतक है, प्रत्येक ब्रेस्ट में, है ना, ध्यान रखना, ईच ब्रेस्ट, इन प्रत्येक स्तन में 15 से 20 क्या होती हैं, ये मैमरी लोब्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम स्तनपालियां कह सकते हैं। स्तनपालियां, प्रत्येक जो ब्रेस्ट है, प्रत्येक ब्रेस्ट जो है वो 15 से 20 मैमरी लोब्स में क्या रहता है भाई, डिवाइड रहता है। इस बारे में आप जरूर याद रखिएगा, 15 से 20 मैमरी लोब्स होती हैं इसमें, ठीक है, करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इस मैमरी लोब्स में क्या होगा, अब ध्यान देना, जो मैमरी लोब्स हैं, जो स्तनपालियां हैं, इन स्तनपालियों में पाई जाती है एल्वियोलाई, जिनको मैमरी एल्वियोलाई कह सकते हैं। एल्वियोलाई जिन्हें हम स्तन कूपिकाएं कहते हैं। स्तन कूपिकाएं होती हैं। और आपको मैं एक विशेष बात बता दूं, ये जो स्तन कूपिकाएं होती हैं डियर, ध्यान देना इस बात को भी, जो स्तन कूपिकाएं होती हैं, यस, इन एल्वियोलाई स्तन कूपिकाओं में पाई जाती हैं एल्वियोलाई सेल, मतलब कूपिका कोशिकाएं, और इन्हीं कूपिका कोशिकाओं से, ये जो सेल होती हैं, इन्हीं से जो मिल्क है, मिल्क का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, संश्लेषण व क्या होता है, आप कहते हैं सीक्रीशन होता है, स्त्रावण या सीक्रीशन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सो इस ग्रंथिल ऊतक है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्रंथिल ऊतक ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया, ये ग्लैंडुलर टिश्यू। और इस ग्लैंडुलर टिश्यू में आपने देखा 15 से 20 क्या होती हैं, स्तनपालियां होती हैं।
और स्तनपालियों में पाई जाती हैं स्तन कूपिकाएं एल्वियोलाई। करेक्ट। नाउ इन एल्वियोलाई में पाई जाती हैं क्या, आप कहते हैं इसमें पाई जाती हैं स्तन कूपिका कोशिकाएं। ठीक है, कूपिका कोशिकाएं कह सकते हैं। और यही कोशिकाएं क्या करती हैं, मिल्क का सीक्रेशन करती हैं और ये मिल्क को बनाती हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट आगे बढ़े। ये स्तन कूपिकाएं आगे जाके, ये स्तन कूपिकाएं आगे जाके खुलती हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम स्तन नलिका कहते हैं। ये स्तन नलिकाएं आगे जाके मैमरी डक्ट, जिसे हम स्तन वाहिनी कहते हैं, वाहिनी में खुलती हैं। और ये अब नेक्स्ट आगे जाके आप देखेंगे किसमें खुलेंगी, एम्पुला में, मैमरी एम्पुला, स्तन कूपिका तुम्बिका कहते हैं इसे, तुम्बिका या एम्पुला, एम्पुला में खुलते हैं। ये एम्पुला आगे जाकर लैक्टिफेरस ट्यूब में खुलता है, लैक्टिफेरस ट्यूब, लैक्टिफेरस ट्यूब में, जिसे हम दुग्ध वाहिनी कहते हैं, दुग्ध वाहिनी। एंड फाइनली निपल के माध्यम से इस मिल्क को शरीर से बाहर स्त्रावित कर दिया जाता है। किसके माध्यम से, आप कहते हैं निपल के थ्रू, जिसे निपल, जिसे हम चूचुक भी कहते हैं। निपल के थ्रू जो है क्या होगा, आप कहते हैं दुग्ध का स्त्रवण होगा बाहर। इसको सक किया बच्चा जो है फीडिंग के टाइम सक कर लेता है। सो स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूं, देखो। सो डियर, आपने देखा दो चीजें हैं, एक तो इसमें फैट है, इट इज द डायग्राम और वी कैन से सेक्शन ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड। सो वसा हो गया, वसा के अलावा ये पूरा पार्ट जो है इसमें वो कैसा है, आप कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू पार्ट है, ग्रंथिल ऊतक जिसे कहते हैं वो भाग हो जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू वाला भाग हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या मिलती हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट दैट इज जिन्हें हम मैमरी लोब्स कहते हैं। और ये मैमरी लोब्स कितनी होती हैं, आप कहते हैं 15 से 20, 15 to 20 होती हैं। करेक्ट। इनके अंदर पाई जाती हैं स्तन कूपिकाएं, दैट इज मैमरी एल्वियोलाई। मैमरी एल्वियोलाई आगे जाकर किसमें, आप कहते हैं स्तन नलिका में खुलती हैं। ये स्तन नलिका आगे जाके आप देखेंगे मैमरी डक्ट, एंड मैमरी डक्ट फाइनली किसमें जाके आप देखेंगे एम्पुला में खुलती हैं। एम्पुला ये जो स्वेल्व स्ट्रक्चर है, मतलब फूली हुई संरचनाएं हैं, आप देख सकते हैं ये एम्पुला है, ये एम्पुला आप देख सकते हैं, यहाँ पर एम्पुला रीजन है। एंड नाउ ये सभी आगे जाके एक ट्यूब में खुलते हैं जिसे कहा जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध वाहिनी कहा जाता है। और फाइनली ये चूचुक के माध्यम से, जिसे हम स्तनाग्र या निपल कहते हैं, उसके माध्यम से ये बाहर की तरफ खुलती है। अब ये स्ट्रक्चर हो जाती है, ध्यान रखना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मिल्क सीक्रेशन का जो ट्रैक है, मतलब दुग्ध स्त्रवण का ट्रैक क्या होता है, तो भी आराम से आप बता सकते हैं कि दुग्ध स्त्रवण का ट्रैक क्या है। आपको पता रखना है कि मिल्क का जो सिंथेसिस और सीक्रेशन होता है वो कहाँ होता है, आप कहते हैं जो मैमरी एल्वियोलाई है उसमें होता है। स्तन जो है हम कूपिकाएं कहते हैं, उनमें कूपिका कोशिकाओं द्वारा होता है, मतलब एल्वियोलाई सेल के द्वारा होता है। एंड वहां से होता हुआ मिल्क जो है वो कहाँ आप कहते हैं सबसे पहले मैमरी ट्यूबल एंड मैमरी ट्यूब्स, उसके बाद में मैमरी डक्ट, देन एम्पुला, एंड देन उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, एंड देन निपल, एंड उससे बाहर निकल जाता है। अब नाउ बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है, सर ये एरियोला क्या है? ये एक्चुअली एरियोला, या जिसे हम कह सकते हैं चुचुक पृष्ठ, ये एरियोला क्या है? ये क्या है, एक जो ब्रेस्ट है, उस ब्रेस्ट का जो डोर्सल आगे का जो है ना, जो पृष्ठ भाग है, वो डार्क पिगमेंटेड भाग होता है, पिगमेंटेड भाग होता है, डार्क पिगमेंटेड भाग होता है, जहां पर आप देखेंगे जहां पर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, आप कुछ हेयरी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। और ये क्या रखता है, ये इसको मॉइस्ट रखता है, नम रखता है। क्या बनाता है? नम बना के रखता है। जो निपल का एरिया है उसको ये मॉइस्ट बना के रखता है, ताकि जब बच्चा फीडिंग करे तो उस दौरान जो ये एरिया ड्राई ना हो और
जो है मिल्क सीक्रेशन में दिक्कत ना हो, फीडिंग में दिक्कत ना हो। सो डियर, ये आपका टॉपिक था स्तन ग्रंथि या मैमरी ग्लैंड। तो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए बने रहें उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के चैनल पर। थैंक यू।